होती है कुबेरेश्वर धाम की 11 किलोमीटर। पर जितनी थकान तुम्हें उन कावड़ में नहीं होगी, उससे 4 गुना ज्यादा थकान तुम्हें 11 किलोमीटर की कावड़ में हो जाएगी। और यूं तुम 2-4 किलोमीटर तो रोज घर पे घूम लेते हो, मॉर्निंग वॉक कर लेते हो, फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा एक जगह पर जब तुम कावड़ ले लेकर चलोगे, सीवन नदी का जल लेकर चलोगे, माँ सीवन का जल लेकर कुबेरेश्वर धाम तक आओगे, एक जगह ऐसी आएगी वहां पर तुम्हारा मन कहेगा अब तो बहुत थक गई, भगवान तुमको पूरा 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 कस लेगा, पूरी परीक्षा ले लेगा। फिर तो कावड़ का डंडा इधर से इधर, फिर कहीं कहीं का डंडा उधर से इधर, फिर थोड़ी देर बाद इधर दो जरा डंडा दो, कावड़ का डंडा, हाँ दे, हाँ वो दो। पहले तो इधर आया, फिर धीरे से इधर आ गया, फिर सहारा है बाबा, एक सहारा है। उसके बाद फिर हाथ दुखे तो बाबा एक सहारा, बोल बम का नारा, बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा, बोल बम बोल बम। पूरे 11 किलोमीटर, और कहने में कितनी 11 किलोमीटर, कभी कभी लगता हमको तो लगता है 11 किलोमीटर है ही नहीं, ज्यादा है। सीवर वाला बाबा झूठ बोल रहा है, 11 किलोमीटर उतनी देर में। थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर भगवान दादा अभी तो चलेंगे, अब आराम से चलेंगे, अभी थोड़ी देर चलेंगे। कितने किलोमीटर है? 11। सब जगह की कावड़ भर लो, फिर एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के पास आना, कुबेरेश्वर धाम, सावन के महीने में सीवन का जल लेना और बाबा के 11 किलोमीटर चलना। ऐसा लगेगा जैसे 100-200 किलोमीटर चल लिए। आते से ही, जल चढ़ाते से ही, डंडा रखते से ही ऐसे हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। अच्छा, आप लोग ये मत सोचना कि केवल आपकी दशा ऐसी होती है। सीवर वाला बाबा, हम भी अगर कावड़ चढ़ाते हैं ना, 25 तारीख को जब हम कावड़ चढ़ाएंगे, हम भी कावड़ चढ़ाते हैं तो हमारे भी यही दशा होती है। 4-5-6 किलोमीटर के बाद तो लोगों के कंधे पे हाथ रख के चलना पड़ता है। बाबा बाबा बोल बम बोल बम बोल बम करते जा, चलते जा। कोई केला ला दिया, खा लो, चलते जा। कोई पोहा लाया, वो भी खा गए, चलते जा। कोई मिक्सचर दे दिया, वो भी खा लिया, चलते जा। बोल बम, पानी भी पी लिया, सेब भी खा लिया, चलते जा चलते जा। बोल बम बोल बम बोल बम। पूरा अपने जीवन का पूरा दोष, पाप, कष्ट, रोग, बीमारी, तकलीफ 11 किलोमीटर में चलते चलते मेरा बाबा सब निचोड़ लेता है और आखिरी में यहां से भेजता है तो सब सुख देकर भेज देता है। वो हुई तुम्हारे साथ बात। बोल बम का नारा है, हम तो बाबा के भरोसे। सोच रहे थे वो पूर्ण हो। मन की कामना को शिव पूर्ण कर देते हैं, इसलिए उसका नाम मन कामेश्वर महादेव, इच्छा पूर्ण महादेव। आज आप लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आज कौन सा दिन है मालूम है आपको? कौन सा वार है? मंगलवार। और आपको सूचना हो, सारी दुनिया में आज के दिन से सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत प्रारंभ हो जाता है? अच्छा अच्छा।
तो मंगला गौरी व्रत आज से प्रारंभ हो जाता है और कई माताएं उस मंगला गौरी व्रत को करती हैं। मंगला गौरी व्रत का मतलब क्या है कि आज के दिन तुम संसार का मनुष्य जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा कुंकू चंदन लगाकर हल्दी लगाकर एक बेलपत्री समर्पित करता है और हृदय से अपने मन में मंगल कार्यों का विचार करता है, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरी बहू को संतान हो जाए, मेरे बेटी के यहाँ संतान हो जाए, मेरा कोई मकान बन जाए, मेरे घर में कोई मंगल सुकुन हो जाए, मेरे घर में मंगल आनंद हो जाए। जब आज के दिन वो मंगल गौरी व्रत के दिन आज के दिन जो विचार करता है, जो सोचता है, जो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कंकु चंदन हल्दी रखकर एक बेलपत्र समर्पित करता है और उसके मंगल कार्य आज से प्रारंभ होना चालू हो जाते हैं। मंगला गौरी व्रत का प्रमाण ही यही है कि वो मंगल करना प्रारंभ कर दे, वो मंगल करना प्रारंभ। और शिव तत्व कह रहा है, जितने श्रावण के महीने में जो उत्सव आते हैं, कई माताओं का तीज का व्रत आता है, छोटी तीज आती है, बड़ी तीज आती है, उत्सव आ जाता है, कहीं भादव के महीने में हरताली का उत्सव आ जाता है। ऐसे जो जितने त्यौहार हैं आप जरा अंदाजा लगा कर देखना, भगवान नारायण विश्राम करे, अपना पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को दे दिए। चतुर्मास में 4 दिन भगवान शंकर पूरे काम को संभालते हैं और जितने त्यौहार पूरे साल में नहीं आते उससे ज़्यादा त्यौहार ये 4 महीने के अंदर आ जाते हैं, 4 महीने के भीतर आ जाते हैं। इन 4 महीने में इतने त्यौहार क्यों आते हैं? क्योंकि देव अधिदेव महादेव का ये पावन चरित्र कहता है कि मेरे उपासक, मेरी साधना करने वाले, मेरा उपास करने वाले, मेरा व्रत करने वाले, मेरा नियम धारण करने वाले जब श्रावण से 1 लोटे जल का 2 लोटे जल का कोई नियम बना लेता है और मेरी साधना करना प्रारंभ कर देता है तो उस पर 33 कोटि देवता अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी दया करना प्रारंभ कर देते हैं, करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। पर कथा कहती है कि भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, शिव की साधना में, शिव की भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं होती। चरित्र, ज्ञान और व्यवहार क्या क्या चीज है? पहले नंबर पर है चरित्र, जम के बोलो क्या है? चरित्र। दूसरे नंबर पर है ज्ञान, बोलो क्या है? ज्ञान। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। यार ये क्या हो गया? फ्रिज पूरा एम्प्टी, न वेजिटेबल्स न फ्रूट्स। और टाइम देखो, गेस्ट आने ही वाले हैं। अभी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट लेने जाऊं तो भी कैसे? वेट, टेंशन क्यों लेना? फ्लिपकार्ट मिनट्स है ना, बस ऐप ओपन करो और ऑनेस्टली इतनी सारी वैरायटी। पर है व्यवहार। इन 3 चीजों की कभी नकल नहीं होती। चरित्र की नकल नहीं होगी, पर कथा कहती है कि नकल मत करो पर चरित्रवान बनो। अगर हम किसी को चरित्रवान देख रहे हैं, हम चरित्रवान देख रहे हैं कि हाँ ये चरित्रवान है, अच्छा है, हम सोचे कि जैसा वो है वैसा हम बन जाए, ना ना। नकल के चक्कर में तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, एक के पीछे एक बच्चे बैठ गए, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो नकल तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है। तो शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान का पवित्र चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि एक चरित्र, दूसरा ज्ञान और तीसरा व्यवहार, इनमें नकल नहीं होती। आप चरित्र देखकर दूसरे की आप सोचें कि मैं इसकी नकल कर लूं, जैसा प्रसाद का, केवल प्रसाद का दर्शन करा दो मुझे। आज हमको जब ये कथा पढ़ रहे थे तो उसमें ये कथा पढ़ते पढ़ते हमको शिव महापुराण का, विद्येश्वर संहिता का वो चरित्र याद आ गया। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव के
प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने पर भी व्यक्ति का बार बार जन्म नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। मात्र शिव के प्रसाद का दर्शन करना। इसी लाओ जरा कैमरा लेकर आओ, शिव पुराण में उसको देखते हैं। आओ, अब कथा ही तो सुन ही रहे हैं। सभी लोग टीवी पर देखना है, ध्यान देना। चलिए, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 75, पृष्ठ संख्या 75, विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 75, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण, शिव महापुराण, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। अब जरा देखिएगा, शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। ऐसा शिव नैवेद्य सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव को अर्पण करा हुआ निवेद्य भगवान शंकर को नमन कर कर उसको पाएं, उसको पाएं। अब जरा विचार करें, वही कथा जो आज अपन ने यहाँ पर आस्था चैनल पर आपने पढ़ी, विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 की, वही कथा का स्मरण अपन ने किया कि भगवान माही का चरित्र आता है शिव पुराण में। माही क्या करती थी? केवल कोई मंदिर से आता था तो हाथ जोड़कर कह देती थी, मुझे शंकर जी के प्रसाद का दर्शन करो। आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ गए हैं? गए हो आप लोग? ठीक है। अब आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ नहीं गए? हम भी हैं तुम्हारे इसमें शामिल, ठीक है, हम भी नहीं, ठीक है। पर कोई पूछे आपने अमरनाथ जी का दर्शन किया है? हाँ, हमारे नगर के लोग गए थे, प्रसाद लाए थे, उस प्रसाद का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ। माता जी आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। हमने प्रसाद का दर्शन कर लिया तो हमने महादेव का दर्शन कर लिया, अमरनाथ। अब जो लोग कहते हैं ना कि भगवान शंकर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो आज की कथा में से ये जो हमने पढ़ाया है इसको काट के डाल देना हो कि शिव जी के मात्र नैवेद्य का, भगवान शंकर के मात्र नैवेद्य का, प्रसाद का दर्शन मात्र कर लेने पर भी जीव को बार बार जन्म से मुक्ति मिल जाती, मात्र दर्शन। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। तेरे भाग्य में नौकरी नहीं है सरकारी और तुम घर में बैठ गए ना। उसने बताया ना कि तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है तो तू 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ कर। अब उसके वचन को टाल कर बता, इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि उसके वचन पलट जाएं और तेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो तू शिव पर भरोसा तो कर, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम कर कर आगे बढ़ो। सारी समस्या का हल एक लोटा, सावन में 2 लोटा जल। अब हमें एक प्रसंग याद आ रहा है, यहीं कुबरेश्वर धाम का। एक लड़की की उम्र हो गई, ग्वालियर के पास की बच्ची थी, अपनी मम्मी के साथ आई। बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना, संसार में केवल एक माँ ऐसी होती है जो अपनी भोजन की थाली भी लगी लगाई अब दूसरे को दे देती है, केवल। और एक प्रसंग आता है
एक व्यापारी के पास में 2 गायें थी लाल कलर की, दोनों के सींग एक जैसे, दोनों की नासिका एक जैसी, दोनों की आंखें एक जैसी, दोनों की कटकाटी एक जैसी, दोनों की पूंछ एक जैसी, दोनों का शरीर एक जैसा। 2 गाय एक व्यापारी के पास, अलग अलग राज्य में जाता है, नगर में डोंडी पीटता है। ये मेरे पास में 2 गायें, एक माँ है एक बेटी है, जो बता देगा कि इसमें से माँ कौन सी और बेटी कौन सी है तो उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। वो व्यापारी आवाज लगाता था, एक माँ है एक बेटी है, इसमें से जो बता दे कि माँ कौन सी और बेटी कौन सी तो मुंह मांगा धन दिया जाए। वरना नगर के राजा से निवेदन है, मेरे चुनौती को स्वीकार करें, वरना जितना धन मैं मांगू उतना दे। सारे नगर के राजा कोई भी नहीं बता पाया कि इसमें से माँ कौन सी है बेटी कौन सी है, और वो धन जीतता गया और इतना पैसा उसके पास में हो गया क्योंकि कोई बता नहीं पाता था कि इसमें माँ कौन सी बेटी कौन सी माँ और कौन सी बेटी, कोई बता नहीं पाया। एक नगर में राजा चुनौती को स्वीकार कर लिया, और उसी नगर में एक शंकर का भक्त रहता था, उससे जाकर कहा कल तुम्हें आना है। एक व्यापारी आया है, 2 गाय लाया है, लाल कलर की गाय है, एक जैसी कट काटी है, नेत्र एक जैसे, पूंछ एक जैसी, सींग एक जैसा, मुख एक जैसा, नासिका एक जैसी, शरीर पूरा एक जैसा, कोई उसमें खामी नहीं है, बस बताना है इसमें माँ कौन सी है बेटी कौन सी है। शिव का भक्त था, उसने कह दिया ठीक है मैं बता दूंगा इसमें माँ कौन सी बेटी कौन सी। चलो राजा के महल में दोनों गायों को लाया गया, और राजा के महल में दोनों गाय आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव का श्रृंगार कर रही थी पार्वती जी, मन में भाव था भगवान शंकर के श्रृंगार का, और जब भगवान शंकर के श्रृंगार का भाव हमारे हृदय में आ जाता है तो समझ लें आप केवल शिव का श्रृंगार नहीं कर रहे, आपका श्रृंगार स्वयं शिव कर रहे हैं। आपके जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट दूर शिव कर रहे हैं, शिव कर रहे हैं, शंकर का स्वयं ओघड़ का नहीं कर। एक कितना सुंदर कथा आती है, एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय हर हर महादेव। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। शिव जी के अंश अवतार दुर्वासा बाबा, दुर्वासा ऋषि शंकर का एक स्वरूप, शिव का दुर्वासा। महाराज एक बार दुर्वासा ऋषि 60,000 मुनियों को लेकर, ऋषियों को लेकर, संतों की टोली लेकर अयोध्या में आए। अयोध्या में पहुंचे, सब शिव नाम का गुणगान कर रहे थे, शंकर जी के नाम का उच्चारण कर रहे थे, शिव नाम के स्मरण में डूबे हुए। महाराज समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द है, समझाना